विद्यार्थी मित्रों, श्री एसएन विद्यालय द्वारा संचालित ई लर्निंग कार्यक्रम में हूँ आपનું हार्दिक स्वागत करूँ છું। ગયા લેક્ચરમાં આપણે પાઠ 2 જે છે એનું વ્યાકરણ અને એક ચિત્રકથા જે છે આપણે જોઈ હતી। આજે આપણે ત્રીજો પાઠ જે છે એનો અભ્યાસ કરીશું, જે પાઠનું નામ છે જરા મુસ્કુરાઈએ। જરા મુસ્કુરાઈએ પાઠ જે છે એ એક પ્રકારનું જે છે એ ચુટકુલે છે। ચુટકુલે એટલે કે જેની અંદર જે છે કેટલાક જે છે હાસ્ય ઉત્પન્ન થાય તેવા પ્રસંગો આપેલા છે। અહીંયા હાસ્યનું શું મહત્વ છે એ પણ એક આપણને સમજવા મળે છે। હાસ્ય આપણા જીવનમાં બહુ મહત્વનું છે। હસે એનું ઘર વસે એવી કહેવત પણ છે અને સાથે સાથે હાસ્ય જે છે આપણા તંદુરસ્તી માટે ખૂબ જ મહત્વનું એક અંગ છે। એટલે હસતું રહેવું અને હસતો ચહેરો જે છે એ લોકોને વધુ પસંદ હોય છે। તે માટે થઈને અહીંયા વિદ્યાર્થીઓ જે છે એ ઘણું બધું કામ કરી અને થાકી ગયા હોય છે અને ઘણીવાર જે છે એ ભણતી વખતે તેમને જે છે કંટાળો આવે છે। એટલા માટે થઈ અને કેટલાક એવા હાસ્ય ઉત્પન્ન થાય તેવા ચુટકુલે એટલે કે એવા પ્રસંગો આપેલા છે, જેથી કરીને આપણને જે છે એ બોરિંગ જે છે એ જીવનની અંદર જે છે આપણને કેટલું હાસ્ય મળે તો આપણું મન જે છે પ્રસન્ન થઈ જાય છે, હાસ્યથી ભરાઈ જાય છે। તેથી અહીંયા કેટલાક ચુટકુલે આપેલા છે જેનો આપણે અભ્યાસ કરીશું। ચુટકુલે જે છે એ સાંભળવાથી કેટલીક વાર આપણે બુદ્ધિ પણ કસવી પડે છે। ક્યારેક આપણને એ ચુટકુલે સમજવા માટે થઈને આપણે જે છે કેટલોક એને प्रयास करवो पड़े छे। तो अहिया जे छे केटलाक चुटकुले आपेला छे। जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन के दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो आइए कुछ ऐसे ही चुटकुले पढ़ते हैं, आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर करेंगे। यहाँ पर कुछ चुटकुले दिए गए हैं जो हमें हास्य से तरबोर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ चुटकुलों की बात कर लेते हैं। मालिक अपने किराएदार से कहता है, तुमने मुझे किराया क्यों नहीं दिया? किराएदार कहता है, आपने ही तो कहा था उसे अपना ही घर समझना। एक बार मालिक ने हंसते हंसते कह दिया होगा कि इसे अपना ही घर समझ कर रहना, इसलिए किराएदार जो है वो घर का किराया नहीं देता है। इसलिए एक बार मालिक जो है वो किराएदार के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए? तुम मेरे मकान में रह रहे हो तो तुमने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए? तो यहाँ पर जो है वो किराएदार कहता है, तो आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझ के रहना, इसलिए मैं अपना ही घर समझ कर रहता हूँ और आपको किराया नहीं देता। तो यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार जो है वो किराएदार ने अपनी चतुराई का प्रयोग करके किराया नहीं देता है। तो यहाँ हमें हास्य उत्पन्न होता है। एक बार सोनू का सिर फट गया, डॉक्टर के पास जाता है। सोनू जो है सोनू का सिर फट जाता है, फूट जाता है और वह किसी डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से जाकर कहता है, डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सोनू से कहते हैं कि अरे यह कैसे हुआ? तुम्हारा सिर जो है वह किस प्रकार टूट गया? सोनू डॉक्टर से कहता है कि मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। एक आदमी ने मुझसे कहा, अरे गधे, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल किया करो। यहाँ पर देखिए आप कि एक सोनू था, उसका सिर टूट गया था, खून निकल रहा था। तो वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर के पास जाकर कहता है, डॉक्टर उसे पूछते हैं कि तुम्हारे सिर किस प्रकार फूट गया, इस तरह कैसे फूट गया? तो सोनू कहता है कि मेरे सिर फूटने का कारण यह है कि मैं एक बार जो है वो कील जो है वो मैं ईंट से ठोक रहा था, पत्थर से ठोक रहा था। तभी एक व्यक्ति ने मुझे आकर कहा कि कभी कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल किया करो। तो मैंने तुरंत ही पत्थर को हटाकर अपनी खोपड़ी से कील ठोकना शुरू कर दिया, इसलिए मेरा सिर फूट गया। यहाँ पर जो सोनू जो है वह समझता नहीं है खोपड़ी का उपयोग यानी इसका उपयोग करना है, इसका उपयोग कील ठोकने में नहीं करना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है। लेकिन उसने क्या किया कि वह तो भूल जाता है और उसने सीधे ही अपना सर पटक पटक कर कील ठोक दी और उसका सिर फूट गया।
दूसरा जो है एक चित्र दिया गया है जिसमें जरा ऊंचा बोलो, माफ करे अंकल इससे ऊंचा मैं नहीं बोल सकता। तो एक व्यक्ति फोन पर बात कर रहा होता है, फोन पर बात कर रहा होता है तो उसकी आवाज सुनाई नहीं देती है, तो उसको एक व्यक्ति कहता है कि तुम जरा जोर से बोलो या जरा ऊंचा बोलो, यानी कि थोड़ा लाउड में बोलो। तो यहाँ पर वो जो सुनने वाला होता है उसे लगा कि वह ऊंचाई पर जाने की बात कर रहा है, इसलिए उसने क्या एक मेज रखा, दूसरा मेज रखा, तीसरा मेज रखा, चौथा मेज रखा और इसका सर्च पंखे तक आ गया और जरा और ऊंचे से, जरा और ऊंचे से। तो यहाँ ऊंचा का मतलब ऊंचाई नहीं है, लेकिन जोर से बोलने के लिए कहा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति था वह उसने ऊंचाई पर चढ़कर बात करना शुरू करी। उसने पहला मेज रखा, दूसरा मेज रखा, तीसरा मेज रखा और पंखे तक उसकी गर्दन पहुंच गई और उसके बाद वह कहता है अब मैं ऊंचे से नहीं बोल सकता। तो यहाँ हंसने वाली बात हो गई ना, ऊंचे से बोलना यानी जोर से बोलना कहने का अर्थ था, लेकिन यहाँ व्यक्ति उल्टा अर्थ निकालता है और वह ऊंचाई पर जाकर बोलता है। अगला है एक शिक्षक ने कहा कि अरे डब्बू तुम इतिहास में फेल क्यों हो गए। इतिहास जो हमारे पूर्वजों की कथाएं उसमें होती है। तो यहाँ पर एक शिक्षिका ने कहा कि डब्बू तुम इतिहास में फेल क्यों हो गए। तो डब्बू ने क्या उत्तर दिया, हंसने वाली बात है। डब्बू कहता है कि जो इतिहास के प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। इतिहास के सभी प्रश्न उस समय के थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था और मुझे उसके प्रश्न कैसे आएंगे, इसलिए मैं इतिहास में फेल हो गया। तो यहाँ डब्बू जो है वह बहुत चालाक है, वो इतिहास में फेल हो गया था, इसलिए उसने क्या कारण बताया, यह कारण बताया कि मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब के प्रश्न थे, इसलिए मैं उसमें फेल हो गया। मुन्ना कहता है पापा कल मैं रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। पिता ने कहा शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। मुन्ना ने कहा सच, मैं तो पढ़ने में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला। मुन्ना जो है वह अपने पापा से कहता है कि पापा कल रात मैंने 1:30 बजे तक पढ़ाई की। तो पापा भी बहुत चतुर थे, उन्होंने क्या कहा, पापा कहते हैं कि शाबाश बेटे, लेकिन मैंने तो मैं घर पर ही था, मैंने देखा था कि 11 बजे के बाद जो है सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। लेकिन लड़के ने क्या कहा, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, मैं पढ़ने में इतना मशगूल हो गया था कि मुझे पढ़ने में इतना ध्यान हो गया था कि मैंने लाइट गई है इसका मैंने सोचा ही नहीं था। तो यहाँ पर जो है लड़का जो है बहुत झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो पढ़ने में इतना मग्न था कि उससे लाइट गई है या है उसके बारे में पता ही नहीं चला, क्योंकि 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली जाती है। यहाँ एक चित्र द्वारा भी चुटकुले दिए गए हैं। डाक खाना है और एक व्यक्ति कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं डाक खाने जा रहा हूँ। तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि ओह डाक खाने जा रहे हो, तुम इतने भूखे हो कि तुम्हें कुछ खाना नहीं मिला तो तुम डाक खाने जाने हो, यानी कि पत्र खाने जा रहे हो। मैं डाक खाने जा रहा हूँ। डाक खाना यानी जो टपाल घर होता है, पोस्ट ऑफिस होती है, उसे हम डाक खाना कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है उसका गलत मतलब निकल रहा है। डाक खाना यानी यहाँ जो है डाक खाने की बात हो रही है। तो दूसरा व्यक्ति जो है उसकी मजाक उड़ाता है कि तुम बहुत भूखे हो, क्या तुम्हें डाक खाने जाना है। तो यहाँ पर कुछ चुटकुले दिए गए थे जो हमें हास्य जो है वह उत्पन्न करते हैं। हास्य जो है हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर एक परिच्छेद दिया गया है, उसमें कुछ मुहावरे भी दिए गए हैं। उस मुहावरे का हम अर्थ समझ लेते हैं। सबसे पहले हम परिच्छेद को देखते हैं। रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा तैयार की थी। जब परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नजदीक था।
महेश आस्तीन का सांप निकला और वो अध्यापक की नजर चुरा के रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था। उस वक्त अध्यापक ने देख लिया और वे आग बबूला हो गए। तो यहाँ जो है 5 मुहावरे बनते हैं। तो आंखों का तारा जो है मुहावरा है, उसका मतलब है बहुत प्यारा। सभी बच्चे आंखों का तारा होते हैं, माँ की आंखों का तारा होते हैं। आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा। ईद का चांद, ईद का चांद यानी बहुत दिनों के बाद दिखना। यदि कोई व्यक्ति हमें बहुत दिनों के बाद मिलता है या दिखता है तो हम उससे ईद का चांद कहते हैं। यानी कि बहुत दिनों के बाद उसके दर्शन होते हैं, तब हम किसी मित्र को कहते हैं, अरे मित्र तुम तो दिखाई नहीं देते, क्या तुम ईद के चांद बन गए हो। आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप यानी कपटी मित्र, यानी कि किसी जो मित्र जो है हमारे साथ छल कपट करता है तो उसे आस्तीन का सांप कहा जाता है, कपटी मित्र। उसके बाद जो है आग बबूला होना यानी बहुत क्रोधित होना, बहुत गुस्से में आना। आग बबूला होना यानी बहुत क्रोध आना। तो यहाँ पर जो है अध्यापक ने देखा कि महेश जो है कॉपी कर रहा है, इसलिए वे आग बबूला हो गए। तो यहाँ जो है कुछ मुहावरे भी दिए गए थे। अब हम जो है कहावत की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ कहावत भी दी गई है, जैसे कि अक्कल बड़ी या भैंस। अक्कल जो है उसकी, अक्कल और भैंस जो है उसके जो दोनों व्यक्ति में जो है परिस्थिति में शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्कल बड़ी होती है। शरीर बड़ा होने से कोई बुद्धिशाली नहीं बन सकता, शरीर की अपेक्षा जो है वह अक्कल बड़ी होती है। आसमान से गिरा और खजूर में अटका, आसमान से गिरा और खजूर में अटका यानी कि एक के बाद एक मुसीबत में फंसना। जैसे आसमान से कोई व्यक्ति गिरता है और वह खजूर के पेड़ में आकर अटकता है, यानी कि खजूर का पेड़ इतना ऊंचा होता है कि उससे नीचे उतरने में बहुत मुश्किल होती है। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका यानी कि एक के बाद एक मुसीबत में फंसना। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी कि जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डींग मारते हैं, वे काम नहीं करते। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो वे काम नहीं करते। गरजते हैं वो बरसते नहीं। हम कई बार देखते हैं कि वर्षा की ऋतु में बादल जो है बार बार गरजते हैं लेकिन वो बारिश नहीं लाते हैं। तो यहाँ पर जो है कहने का मतलब है कि जो कोई व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करता है तो वो कोई काम नहीं करता। जैसी करनी वैसी भरनी, हम जैसा काम करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। तो यहाँ पर हमें कुछ कहावत दी गई थी, अक्कल बड़ी या भैंस, तो शरीर की अपेक्षा अक्कल बड़ी होती है। आसमान से गिरा खजूर में अटका यानी कि एक के बाद एक मुसीबत में फंसना। उसके बाद जो है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी कि जो डींग मारते हैं वो काम नहीं करते। और अंतिम है जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जो व्यक्ति जैसा काम करता है उससे वैसा ही फल मिलता है। अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं, प्रश्न देख लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। किराएदार घर का किराया क्यों नहीं देता था? किराएदार घर का किराया क्यों नहीं देता था? तो उत्तर है क्योंकि मालिक ने
उससे अपना ही घर समझकर रहने के लिए कहा था। अपना ही घर समझकर रहने के लिए कहा था, इसलिए किराएदार घर का किराया नहीं देता। दूसरा है डब्बू इतिहास में फेल क्यों हो गया था। डब्बू इतिहास में फेल क्यों हो गया था। उत्तर, क्योंकि प्रश्न उस समय के पूछे गए थे। जब डब्बू का जन्म भी नहीं हुआ था। प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब क्योंकि प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब डब्बू का जन्म भी नहीं हुआ था, इसलिए वो इतिहास में फेल हो गया था। इतिहास में कई ऐसी साल जो आती हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, इसलिए यहाँ डब्बू इतिहास में फेल हो गया था क्योंकि उसका जन्म उस समय नहीं हुआ था। सोनू को किसका उपयोग करने के लिए कहा, अथवा सोनू जो है उसका सिर कैसे फूट गया। सोनू ने खोपड़ी का उपयोग किया, इसलिए उसका सिर टूट गया। सोनू ने किसका उपयोग करने के लिए कहा था। सोनू को किसी ने खोपड़ी का उपयोग करने के लिए कहा था। रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात गलत क्यों थी। रात के 1:30 बजे तक मुन्ना के पढ़ने की बात गलत क्यों थी, क्योंकि 11 बजे के बाद सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी, इसलिए मुन्ना जो है वो झूठ बोल रहा था। इसलिए 1:30 बजे तक पढ़ने की बात मुन्ना की गलत है। तो यहाँ पर जो है कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद जो है लिंग परिवर्तन दिया गया है। तो लिंग परिवर्तन की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं, तो यहाँ पर हमें लिंग परिवर्तन करना है कि मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। एक आदमी ने मुझसे कहा, एक औरत ने मुझसे कहा। लेखक कहानी लिख रहा है, लेखिका कहानी लिख रही है। मेरे मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है, मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। बारिश को देखकर मोर नाचने लगा, बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। जंगल में शेर दहाड़ रहा था, जंगल में शेरनी दहाड़ रही थी। सेठ दुकान में बैठे हैं, सेठानी दुकान में बैठी है। अध्यापक पढ़ रहा है, अध्यापिका पढ़ रही है। पंडित रामायण सुनाने लगे, पंडितायन रामायण सुनाने लगी। लड़का दुकान के पास खड़ा है तो लड़की दुकान के पास खड़ी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ चुटकुले के द्वारा जो है हमें हास्य उत्पन्न होता है और कुछ कहावत भी दी गई है, मुहावरे भी दिए गए हैं, जिसका हमने अभ्यास किया। और
हमें कुछ प्रश्न जो हैं वह भी याद रखने हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों के बारे में भी चर्चा की। तो अगले वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूंगी और नए पाठ के बारे में आपसे बातचीत करूंगी। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।